अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोच रहे हैं कि दुआ ज़हरा के माँ बाप को इंसाफ मिलेगा, उनको अपनी बेटी मिलेगी। तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि नींद से बेदार हो जाएं और ख्वाबे गफलत में किसी से कोई उम्मीद मत लगाएं। ये पाकिस्तान है और यहाँ कानून भी पाकिस्तान का है और अदालतें भी पाकिस्तान की हैं। नाज़रीन, अगर आप सियासतदान हो, सेठ हो, ताजर हो, एमपीए हो, एमएनए हो, बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लक है, अगर आप सेलिब्रिटी हो, अगर आप अमीर हो, आपका तल्लक बड़े बड़े लोगों के साथ हो, तो फिर नाज़रीन इस सूरत में कानून और इंसाफ खुद चलकर आपके घर की दहलीज पर आएगा। लेकिन अगर आप गरीब हो, आपका किसी के साथ वास्ता नहीं, आपका किसी के साथ तल्लक नहीं, आपके पास पैसा नहीं, अगर आपके पास ताकत नहीं, तो आप यूं ही अदालतों और कचहरियों के चक्कर काट काट कर मर खप जाओगे, गल सड़ जाओगे, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। नाज़रीन, बहुत जल्द बल्कि कुछ ही दिनों में ज़हीर भी जेल से बाहर होगा, शबीर भी जेल से आज़ाद होगा और नूर बीबी की कबल अज गिरफ्तारी जमानत हो जाएगी और इन लोगों के तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नाज़रीन, आप लोगों ने वो वाली मिसाल तो सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल कुछ ऐसा ही कानून चल रहा है। नाज़रीन, दुआ ज़हरा वाले मामले को शुरू हुए आज 6 महीने हो गए, लेकिन आज 6 महीनों के बाद भी तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, लेकिन इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, पहले दिन से तमाम लोग यही बात कर रहे थे कि ये ज़हीर गैंग, इसका भाई शबीर, इनकी वालदा नूर बीबी, ये सब लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास बहुत पावर है। नाज़रीन, इनके पास जो ताकत और पावर है वो इनके सरों पर किसी सियासतदान का हाथ है, किसी बड़े अफसर का हाथ है, किसी खुफिया ताकत का हाथ है। इसलिए शुरू से लेकर आज तक इन लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। नाज़रीन, 6 महीनों से ये लोग प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुआ ज़हरा और उसके माँ बाप मुसलसल मुसीबतों में गिरे हुए हैं और अपनी बेटी से दूर हैं, मुसलसल जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस केस में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब बना हुआ है, जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास ताकतवर लोगों का वास्ता है, जिनके सरों पर कुछ बड़े लोगों का आशीर्वाद है, वो लोग मुसलसल कानून की गिरफ्त से बच रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ बच रहे हैं बल्कि मुखालफिन पर इस ताकत का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नाज़रीन, ताकतवर लोग मुसलसल कानून और अदालतों से अपने मर्जी के फैसले लिखवा रहे हैं। नाज़रीन, आप मेरी इस बात को अच्छी तरह से जहन में बिठा लें, आज की तारीख लिख लें, अभी का टाइम लिख लें, मेरी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। नाज़रीन, अगर ज़हीर और शबीर अगले चंद ही दिनों में जेल से बाहर ना आए तो जो चोर की सज़ा होगी वो मेरी सज़ा होगी। नाज़रीन, ये बातें मैं जज्बाती होकर नहीं कह रहा बल्कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर कह रहा हूँ, क्योंकि नाज़रीन 2+2 4 जितना सिंपल केस था, जिसको इतना खींचा गया कि तमाम लोगों को भगाया गया, तमाम लोगों को थकाया गया, ताकि लोग इस केस को फॉलो करना बंद कर दें, इस केस से पीछे हट जाएं और हम अपनी मर्जी का फैसला करवा सकें। नाज़रीन, इस केस में सबसे ख़ास बात ही यही है कि इस केस को लंबा करने का मकसद ही ये है कि तमाम लोगों की नज़रें इस केस से हटाई जाएं, इन लोगों को थकाया जाए। नाज़रीन, इस केस का फैसला करना सिर्फ 10 मिनट का काम है, लेकिन जानबूझकर इस केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कभी वकील साहब छुट्टी पर होते हैं, कभी जज साहब छुट्टी पर होते हैं और कभी दलाइल नहीं होते। मेरा आप तमाम नाजरीन से सवाल है कि अगर दुआ ज़हरा किसी एमपीए की बेटी होती या किसी एमएनए की बेटी होती
या किसी बड़े सियासतदान की बेटी होती तो क्या दुआ ज़हरा के साथ ऐसा ही होता? कभी नहीं। ये तो 6 महीने हो चुके हैं, 6 दिनों में फैसला हो जाना था। नाज़रीन, बात ये नहीं कि मैं कोई दुआ ज़हरा का रिश्तेदार हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, या मुझे दुआ ज़हरा के वालिदैन से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी बातें इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर इतने हाई प्रोफाइल केस में इतनी कुताही और इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, हालांकि इस केस को पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरा पाकिस्तान कवर कर रहा है, अगर इस केस का ये हाल है तो जो बेचारे इनसे भी गए गुजरे हैं, जो लोग मीडिया पर नहीं आते, जिन लोगों को मीडिया कवर नहीं करता, तो उन बेचारों का क्या हाल होता होगा, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा होगा। नाज़रीन, आज ज़हीर और शबीर की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि अदालत आज 100% उनको रिहा कर देगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरी तरफ दुआ ज़हरा के माँ बाप 2 महीनों से लगातार अदालत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी बच्ची का मेडिकल करवाया जाए, ताकि हमें पता चले कि हमारी बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म होते रहे हैं, ताकि मुलज़मों को उन जुल्मों की सज़ा मिल सके। लेकिन आज 2 महीने होने वाले हैं, दुआ ज़हरा के मेडिकल का दूर दूर तक पता नहीं कि बच्ची का मेडिकल होगा भी या नहीं। नाज़रीन, आज नहीं तो कल ज़हीर और शबीर भी रिहा हो जाएंगे, निकाह खान और गवाहान भी रिहा हो जाएंगे, नूर बीबी भी रिहा हो जाएंगी, और जितने मुल्ज़मान इस केस में नामजद हैं वो तमाम के तमाम रिहा हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि दुआ ज़हरा को कभी भी शेल्टर होम से ना निकलने दिया जाए और कभी भी दुआ ज़हरा को उसके माँ बाप के हवाले ना किया जाए, क्योंकि नाज़रीन ये बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। जुनैरा माहम ने अपने कल वाले व्लॉग में तो यहाँ तक कह दिया था कि दुआ ज़हरा अब जब भी शेल्टर होम से निकलेगी वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी, बल्कि वो अपने शोहर के साथ, ज़हीर के साथ लाहौर ज़हीर के घर जाएगी, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है जो ये सब कुछ कर सकती है। नाज़रीन, 6 महीने से चलने वाले इस केस का दी एंड होने वाला है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस कहानी का एंड दुश्मन की फतह पर होगा, झूठ की फतह पर होगा, मुनाफिक लोगों की जीत होगी और सच की हार होगी, हक की हार होगी। नाज़रीन, 5 या 6 दिनों में आपको मेरी ये सारी बातें सच होती नज़र आएंगी, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से फिर भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को फतह दिलवाए जो हक और सच के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।